हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 17 ऑफ सितंबर 2021 का करंट अफेयर सेशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर। दोस्तों, आप प्लीज़ आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग रोज़ाना तो सेशन जो आता है उसको ध्यान से सुने। जैसे आपने इवनिंग में देख लिया तो आप उसको मॉर्निंग में अगेन दोबारा से देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो याद रहना शुरू हो जाएंगी। जैसे क्या होता है ना, एक बार हम चीज़ देखते हैं, हमारी मतलब कोई चीज़ कुछ हमने पढ़ा तो हमारी समझ में आ जाता है, लेकिन उसे गैप करके जब थोड़ा सा 4-6 घंटे का और अगर हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और प्लीज़ पुराने वीडियोस से भी आप बेनिफिट ज़रूर लें, ठीक है। पुराने वीडियोस से भी रिवाइज़ करते रहा करें, पुराने सेशन से भी, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमें सुनते हैं तो यहाँ आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। कभी सुनने आए हैं तो आप यहाँ पर जब आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो कंटेंट बना है अभी तक वो आपको मिले और डेली अपडेट्स भी मिलते रहें। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। ये 2 काम आप लोगों ने अपने लिए कर लेने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाल ही में इसको कहेंगे, हाँ, इसको कहेंगे इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये कब मनाया गया है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बताती हूँ मैं इस बार कि जो हमेशा से बताती आ रही हूँ कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, हमारे क्या ये जो हमारा इसको कहेंगे बायोस्फीयर होता है, इसमें कितना, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की कितनी परतें होती हैं। तो इसकी परतें होती है, एक होता है पहले क्या बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर ये आपके हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं। इसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ये ओजोन परत है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करता है ये हमारी किससे, जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं ना, मतलब सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो होती हैं उनसे ये हमारी जो है त्वचा की, हमारी लाइफ की बहुत अच्छे से रक्षा करता है। क्या मतलब है, अगर डायरेक्ट हमें सन रेज़ पड़ेंगी तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है। न जाने तरह की, कितने बेशुमार तरह की बीमारियाँ और कितने सारे इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि कैंसर और बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ यानी परावैंगनिक किरणें जो सूर्य से डायरेक्ट पड़ती आती हैं लेकिन इससे छन कर हम तक आती हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यही इसी के लिए, इसी की संरक्षण, इसी को सुरक्षित रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको 5 परतें बता रही हूँ, मैं बताने लगी हूँ तो इसीलिए मैंने ओजोन लेयर की बात आई तो और डिटेल में चली गई। तो खैर, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद मीजोस्फेयर और इसके बाद आता है आपका आइनोस्फेयर और इसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर की परत होती है, फिर उसके बाद होती है आइनोस्फेयर, जिससे रेडियो, आप सुनते हैं ना रेडियो, आज तो स्कोप कम हो गया है लेकिन फिर भी तो इंटरनेट का स्कोप है। रेडियो, पहले तो लोग रेडियो एफएम के एकदम बिल्कुल दीवाने होते थे। क्या रेडियो की प्रेम, रेडियो लवर मैं भी हूँ, लेकिन अब मेरा कम हो गया है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं मिलता दोस्तों, अब फिर चाहूँ तो भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पहले बचपन से मैं रेडियो की बहुत बड़ी क्या बताऊँ आपको, कितना पसंद करती थी, लेकिन अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है सुनना, यही है। तो अब टाइम नहीं मिलता, अब पढ़ने लिखने में 10 साल से तो कम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो खैर, तो आपको हिंदी में बताऊँ क्या बोलते हैं इसको, एक तो होता है क्षोभ मंडल, एक होता है समताप मंडल
एक होता है मध्य मंडल, एक होता है आयन मंडल और एक होता है बाह्य मंडल। तो ये पांचों, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जिसमें स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है, फिर उसके बाद मेसोस्फियर, फिर उसके बाद आइनोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया है। तो ये है कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन सुनिए। हाल ही में भी किस राज्य में गोल्ड एंड डायमंड एंड गोल्ड मालाबार ने निवेश की घोषणा की है? तो ऑलमोस्ट 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगा मालाबार डायमंड एंड गोल्ड। कहाँ? तेलंगाना में। अब ये तेलंगाना में निवेश करेगा। तो तेलंगाना की बात करें तो देखिए, तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर ये है टेम्पल है। इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, रामप्पा टेम्पल। इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है एंटर कर दिया है, जगह मिल गई है। अच्छा, एक मैंने कल आपको बता दिया था जल्दी में, ड्रोन फ्रॉम द स्काई, लेकिन उसका नाम क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई है। ड्रोन मतलब ड्रोन के थ्रू मेडिसिन, वैक्सीन्स वगैरह डिलीवर की जाएंगी। ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिल गई है तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना के सब आम नागरिकों को नहीं, तेलंगाना का जो चिकित्सा विभाग है, जो सरकारी लोग हैं उनको। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये एक पहल चल रही है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक और चल रही है, मैं बताती हूँ आपको एक योजना, उसका नाम है क्या है जी? दलित बंधु योजना। क्या है? दलित बंधु योजना। तो ये भी चल रही है तेलंगाना में। तेलंगाना के बारे में आपको बताया था कि इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में मेट्रो भी चलती है, हर कैपिटल में मेट्रो है, आपको बताया था कल भी। तो मेट्रो का जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन कोविड के कारण, इसकी समीक्षा करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, ये आपको बताया ना कल, है ना। और त्योहार बताए, बतुकम्मा, नागोबा जात्रा, बोनालू, कानुमा, ये सब। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन। ठीक है, इनका कई तरीके से नाम लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उससे नाम याद आपको जल्दी होगा। और डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन, ये आपको याद करने में तकलीफ भी नहीं होगी। एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो होते ही हैं, के चंद्रशेखर राव। हैदराबाद कैपिटल तो है ही है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यानी दुनिया भर में कुकिंग आर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, यूनेस्को ने यह खिताब दिया था। 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, अमराबाद है और कवल है। और जी, और कौन सा है? हाँ, 2 टाइगर रिजर्व, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावड़ी नेशनल पार्क, और एक और है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, फाइन, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने पहला CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया है अपने भारत का? किस कंपनी ने अपने भारत का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैप्चर प्लांट शुरू किया है? तो ये है टाटा स्टील एंड फाउंडेशन कंपनी है। पूरी फाउंडेशन की क्या बात करूं मैं, क्या मतलब कंपनी ही कहा जाएगा, बहुत बड़ा फाउंडेशन है। कंपनी कहें, फाउंडेशन कहें, जो भी है, टाटा की तो बहुत सारा ब्रांड्स आते हैं और बहुत सारा। तो खैर, टाटा स्टील की शुरुआत जो हुई थी वो 1907 में हुई थी जमशेदपुर से, लेकिन हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको। और जमशेद जी टाटा ने की थी 1907 में। तो ये क्या है कि ये जो जितना भी क्या होता है जी, वो जितना भी मतलब ये ब्लास्ट वगैरह होते हैं उनसे उनकी ये CO2 को बिल्कुल कैप्चर कर लेगा। ठीक है, कैप्चर कर लेगा, निकाल लेगा, हानिकारक जो होता है एनवायरनमेंट में वो सब नहीं होगा। तो ये है पहला CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया है ये टाटा स्टील ने। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस टीवी चैनल को लॉन्च किया है? तो आपने सुना होगा, पहले एक आता था लोकसभा टीवी, एक आता था राज्यसभा टीवी,
अब इसी को 15 सितंबर को लॉन्च किया है। अब इसका नाम है संसद टीवी। क्या नाम है? संसद टीवी, नॉट लोकसभा टीवी, अब नॉट राज्यसभा टीवी, और नाउ अब वी नोन एज संसद टीवी। तो संसद टीवी एक पूरा एक चैनल कर दिया है अलग अलग लोकसभा राज्यसभा की जगह, और यही इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए, राज्य सरकार का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि किसने शुरू किया है और कहाँ किया है ये बता देते हैं। उत्तराखंड में शुरू हुआ है सेल्फी विद टेम्पल अभियान, और ये किसने शुरू किया है? तो आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है सेल्फी विद टेम्पल, ये ज़रूर याद रखना है आपको। और ये शुरू आम आदमी पार्टी ने किया है, आपने यानी AAP। ठीक है, ये है क्या कि आप अपने मंदिरों के साथ, जो भी आपको मंदिर मिले उसके साथ सेल्फी लो और उसे भेजो, अपलोड करो। उससे क्या होगा, किस मंदिर को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना है, डेवलप करना है, किसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना है, ये सारा निर्णय लिया जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा, एक बहुत ऊंचा एक क्या लगाया गया? हर्बल गार्डन सेटअप। हर्बल गार्डन सेटअप भारत का पहला जैव विविधता सेंटर कहाँ बना है? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सेंटर या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना है? तो वो भी उत्तराखंड में बना है। क्या नाम है उसका? वाटिका। क्या नाम है? वाटिका। पहला लाइकेन पार्क, पहला वन चिकित्सा केंद्र, पहला स्मृति वन, ये सब जो है उत्तराखंड में बना है। और गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अब यहाँ के गवर्नर हैं। और पुष्कर सिंह धामी, ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ UK यानी उत्तराखंड। गैरसैंण समर कैपिटल, देहरादून ऑफिशियल। और बाकी तो मैं सब बताती रहती हूँ, आपको एक एक डिटेल बताऊँ, इससे बेहतर ये कि मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के बहुत फैक्ट्स बताती हूँ, चाहे वो फूलों की घाटी हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे जिम कॉर्बेट की बात हो, कौन सी बातें जो मैंने आपसे ना की हो, वेस्ट टू एनर्जी पहल है ना। तो बहुत कुछ बताती हूँ। आप अभी जैसा कहा कि पुराने वीडियोज़ को सुनते रहेंगे तो रिविज़न भी होता रहेगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD अंकटाड ने भारत के 2021 की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? यानी UNCTAD यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है। किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है अंकटाड की। और UNCTAD ने अभी जो है भारत की जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है 2021 की कितने % रहने की घोषणा की है? तो 7.2%। 7.2%। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है जी अंकटाड का, UNCTAD यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964 में। तो ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। आई होप सो कि आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अच्छा, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब आप वीडियो देख लिया करें तो एक काम और किया करें, शेयर कर दिया करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हुआ करें। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि तेलंगाना में रायतू बंधु रायतू वेदिका योजना भी शुरू हुई है, ये भी याद रखना। बताया है मैंने आपको बहुत बार, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बताते बताते कुछ स्किप हो जाता है।
तो रायतू बंधु और रायतू वेदिका, ये भी दो योजनाएं कहाँ चल रही हैं? तेलंगाना में चल रही हैं। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और आपको तो पता है उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, तो इसलिए उत्तराखंड वाला क्वेश्चन मैंने लिया, जो ये सेल्फी विद टेम्पल, तो इसीलिए किसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना है, ये आम आदमी पार्टी डिसीजन लेगी। अच्छा, उत्तराखंड में एक बात, एक फैक्ट और बता दूं यहाँ पर आपको, भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी खुली है। इंडिया की पहली ओपन एयर फर्नरी खुली है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ओपन एयर फर्नरी ये इंडिया की पहली है, उत्तराखंड में खुली है। अब क्वेश्चन ले, हाल ही में अभी मुन्नू महावर को भारत का किस देश में उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो मालदीव में अभी मुन्नू महावर को इंडिया की तरफ से हाई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मालदीव और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? कल भी बताया था, 8 डिग्री चैनल। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ये प्रेसिडेंट हैं मालदीव के। और जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव की कैपिटल है माले, है ना। मालदीवियन रुपया ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभी भारत का पहला फोटोवोल्टिक प्लांट बन रहा है, ये आपको याद रखना है। पहला भारत का फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ बन रहा है? भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बन रहा है? भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा हुआ है? ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी एप्लीकेशंस फेमस हैं? एक तो है जी कोविड फार्मा, एक निकाह ऐप। आंध्र प्रदेश फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1, वेज प्रोडक्शन यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश में भी योजनाएं चल रही हैं, वैसे नवरनालू पेदलांध्र की है, ये एक है, और एक जगन्नाथ विद्या दीविना योजना, ये भी चल रही है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन, ये भी है ना, चल रहे हैं ना। तो और उसके बाद देखिए, ये कुरनूल जुडिशल कैपिटल है यहाँ की। विशाखापट्टनम ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम या पट्टनम बोलिए, ही टी लगेगा बहरहाल। और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। YSR जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। और हाँ, क्या बोलेंगे, विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। तो ये बात, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? पापी कोंडा, श्री वेंकटेश और कुलेरू, पुलिकट, ये सब झीलें हैं, लेक्स। अभी मैंने हाई कमिश्नर की बात की है तो मुझे एक बात याद आ गई। रशिया में भारत के एम्बेसडर कौन है? एम्बेसडर, क्योंकि रशिया और भारत की, अपने देश की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कई चीज़ों में इम्पोर्टेंट समझौते भी हुए हैं। तो रशिया में जो भारत के एम्बेसडर हैं, फॉरेन एम्बेसडर, वो कौन है? DV वेंकटेश। कौन है? DV वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USA, UK और किस देश ने मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक त्रिपक्षीय साझेदारी का गठन किया है? तो इंडो पैसिफिक रीजन यानी क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी का गठन किया है। किसने? USA, UK और कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। इसका नाम है ऑकस, AUKUS। UK का के लिया है बस। AU ऑस्ट्रेलिया, के UK और US। ये ऑकस नाम का एक त्रिपक्षीय साझेदारी पैनल का गठन किया है, यह साझेदारी का गठन किया है इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन। अभी तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया है, बाकी दो तो US UK ही हैं। तो कैनबरा कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, और स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी RSS प्रमुख या RSS के हेड मोहन भागवत ने राष्ट्रीय यानी राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय यानी नेशन रिलेटेड
बुक्स को फ्री कॉस्ट यानी मुफ्त में या निःशुल्क सुनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो इन्होंने किया है ऑडियो कुंभ। मोहन भागवत ने या RSS प्रमुख हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ऑडियो कुंभ। यहाँ पर राष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं, नेशन लव की, वो सभी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं आप। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम के सेना प्रमुख हैं और जो रिटायर हो गए हैं, ये दोनों भाग लेंगे इस सेना प्रमुख सम्मेलन में। 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको ये बात। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी एक भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक टीम, यानी जो लैंड पर साइंटिफिक वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक टीम ने एक शार्क की खोज की है। ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने एक शार्क की खोज की है, ये अभी की गई है राजस्थान में। आपको मालूम है राजस्थान में एक प्रावधान शुरू हुआ है, शायद ये ना मैंने बताया हो, न्यूज़ में आपने पढ़ लिया हो, आज बता रही हूँ कि जितने भी टूरिस्ट होते हैं जो आते हैं उनको लूट लेते हैं लोग। मतलब लोग इन द सेंस टैक्सी वाले हो गए, टैक्सी वाले, आप यकीन मानो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले लोगों के तो बहुत ही दिमाग आसमान पे रहते हैं। मतलब जहाँ उन्होंने ये देखा नहीं कि कोई अननोन व्यक्ति है, या मान लो कोई लड़की या फिर मान लीजिए कि कोई ब्लाइंड लड़की है, जैसे कि लो विजन है या ब्लाइंड है, उसके साथ कोई मजबूरी है, पता है कि वो ज़्यादा दूर अब मतलब इतने रोड पे, इतने ट्रैफिक पे ज़्यादा दूर चल तो पाएगी नहीं, या ऐसे चलेगी तो यहाँ रिक्शा जल्दी मिलेगा नहीं, उससे ऐसे आधाधुंध पैसे मांगते हैं कि कोई कहना नहीं, कोई जवाब ही नहीं। तो इसी तरह टूरिस्ट के साथ होता है। तो ये तो इस बात पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने दिया है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि किस कदर रिक्शे वाले और ऑटो वाले ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि 1 रुपये के काम के वो 100 रुपये मांगते हैं। मतलब 10 रुपये का काम है और वो उस चीज़ के 100 रुपये लेंगे। तो और वो ये देखते हैं कि ये जो है अच्छी बात, ये अच्छा है कि ये जो है या तो सुमसाम रोड है, पैदल चलेगी तो कितने रिक्शे वालों को ढूंढेगी, या फिर बहुत ट्रैफिक है, ये चल नहीं पाएगी, थोड़ा सा विजन का प्रॉब्लम है, या फिर कोई लड़की अकेली है। तो इस बात पे मैंने ध्यान दिया। लेकिन ये बात अभी टूरिस्ट की हो रही है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने क्या किया है कि टैक्सी वाले क्या करेंगे, ना टूरिस्ट नए लोग आएंगे, ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है नए लोगों को इंसान, तो ये उल्टा सीधा घुमाते रहेंगे और अपने पैसे बना लेंगे उल्टे सीधे। तो इस तरह के जो भी लोग जो भी टूरिस्ट को लूटेंगे, मतलब जिस तरह से मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे कि उनसे उल्टे सीधे पैसे ले लिए एक, या फिर कोई बेच रहा है चीज़ तो किसी अपने वहाँ के लोकल के लोगों के लिए और रेट है और टूरिस्ट के लिए अदर रेट है। इस तरह जो भी करेंगे, जो भी मतलब लूटपाट इस तरह की करेंगे कि चालाकी से पैसे बनाएंगे, तो ये जो है इनके लिए नॉन अवेलेबल प्रावधान रखा है। मतलब गैर ज़मानती इन पर केस चलेगा और उसमें इनकी ज़मानत नहीं होगी जो लोग ऐसा करते हैं उनकी। तो राजस्थान राज्य सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रावधान शुरू किया है कि जो लोग पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये दुर्व्यवहारी तो हुआ, जो आप चाहे टैक्सी के रूप में पैसा लूटो, या उनसे उल्टे सीधे पैसे मांगो, या फिर उनको कोई चीज़, या फिर उनके साथ सही से पेश ना हो, उन्हें को बेवकूफ़ बनाओ, तो ये दुर्व्यवहार हो गया एक तरह का, जिसकी बात मैं भी और सेंस में भी कर रही थी। ये तो टूरिस्ट के मतलब की बात है।
तो टूरिस्ट के साथ जो भी दुर्व्यवहार करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसमें इनकी ज़मानत नहीं होगी, ये नॉन अवेलेबल है। ये प्रावधान शुरू किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बर्ड सेंचुरी भी है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। जयपुर में क्या, एक कैपिटल तो है ही जयपुर, लेकिन यहाँ पर एक भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। और आपको बताऊं कि यहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। यहाँ पर एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना चल रही है। इंदिरा गांधी रसोई योजना चल रही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी चल रही है। कौन सी? इंदिरा गांधी रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी चल रही है। और हाँ, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम तो हो गया, और एक और चल रही है यहाँ पर। फ़िलहाल 3 याद रखिए, मुझे 3 याद आ रही हैं। तो हाँ, कामधेनु डेयरी योजना भी चल रही है, और एक और है। 4 तो हो गई, इंदिरा गांधी रसोई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, कामधेनु डेयरी योजना और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये तो 4 तो बता दी। एक आध और चल रही है जो मेरे इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल चारों इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये सब है। और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर है। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखिए। यहाँ पर एक ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप एक आया था, राजकॉप सिटीज़न, एक राज कौशल पोर्टल। तो ये सब है, ये याद रखिए। स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म इक्नॉक्स लॉन्च किया है? किस कंपनी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इक्नॉक्स लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस। आपको बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी, वो उनका सबका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये इन्फोसिस का भी बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। सलिल पारिक इसके हेड है, सलिल पारिक। और आपको बता देती हूँ कि ये जो इन्फोसिस है, इसी ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इक्नॉक्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इक्नॉक्स ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने कमेंट्री से पूर्णतः संन्यास ले लिया है? तो ये कमेंटेटर थे, स्पोर्ट्स में ये कमेंटेटर थे। क्या नाम है इनका? माइकल होल्डिंग्स। तो माइकल होल्डिंग्स ने पूरी तरह कमेंट्री से अब संन्यास ले लिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में टैक्स पे के लिए यानी कर भुगतान के लिए किसने ई रसीद 2.0 अभियान शुरू किया है? कर भुगतान के लिए किसने ई रसीद 2.0 अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। आपको बताऊं, ओडिशा ने ये टैक्स पे के लिए शुरू किया ई रसीद 2.0 अभियान। ओडिशा का पुरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत का जहां 24 घंटे 7 दिन फ्रेश प्योर ड्रिंक वाटर अवेलेबल रहता है। 24 घंटे पहला शहर बना है भारत का। पूरी ड्रिंक फ्रॉम डैप, ये योजना भी कहाँ चल रही है? तो ये ड्रिंक फ्रॉम डैप जो है, ये भी उड़ीसा में ही चल रही है। वैसे यहाँ पर गरिमा योजना भी चल रही है, बलराम योजना भी चल रही है, ठीक है। तो ये बात है। और उड़ीसा की एक बात और बताती हूँ, जो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, भुवनेश्वर में कोविड-19 मेमोरियल वॉरियर्स ये भी बना है, यानी कोविड-19 योद्धा स्मारक। कोविड-19 मेमोरियल्स वॉरियर्स, यानी यहाँ यही कहेंगे कोविड-19 योद्धा स्मारक हिंदी में, ये बना हुआ है, ये याद रखिएगा। कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल कहिए या कोविड-19 मेमोरियल वॉरियर्स कहिए, एक ही बात है। तो बाकी ये बात है। त्योहार योजनाएं, एप्लीकेशंस, बीच, टेम्पल, सारा कुछ बताती हूँ। रावलकेला में यहाँ पर भारत का पहला हॉकी स्टेडियम बन रहा है। तो ये तमाम बातें बताती रहती हूँ, आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बहुत बताती हूँ, गहिरमठ, देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़, वायशीपल्ली, और कौन सी रह गई? नलवन, कोठागढ़, देवरीगढ़
और सोनावेड़ा रह गई, सोनावेड़ा, गहिरमठ और वाइल्ड लाइफ और वाईशीपली, ये 6 हैं। और सतकोशी टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल है, भितरकनिका है ना। तो ये सब और एप्लीकेशंस कौन कौन सी, स्वेच्छा समाधान, जीरो मिशन ऐप, परिश्रम पोर्टल और पोर्टल परिश्रम को, और एक सुमंगल, ये भी सब। तो ये सब आप याद रखिए। और गणेशी लाल गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर तो यही है नवीन पटनायक जी। अब एक बात कर लेते हैं, राजस्थान में 2 ऑपरेशन शुरू हुए हैं, आपको बताया है कई बार। एक तो बीएसएफ ने किया था, ऑपरेशन सरधवा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और दूसरा एक और हुआ था, ऑपरेशन चेज़। ये दोनों भी आप याद रखना, ठीक है, ये दोनों भी भूलना मत। उड़ीसा के मैंने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताए आज, क्योंकि मैं बताती रहती हूँ, बहुत लंबी कहानी पढ़ लेती हूँ उड़ीसा की, तो आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वैसे आप लोग जब सुना करें तो खुश हुआ करें कि आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाती हूँ। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।